अब फेथ पर मैं एक बड़ी जबरदस्त हदीस सुनन इब्ने माजा की आपको सुनाता हूं। बी डिवाउट एंड यू विल बी द मोस्ट पायस ऑफ पीपल। मुखलिस हो जाओ, तुम नेक बन जाओगे। इस एक हदीस में पूरा समंदर है। जैसे कहते हैं ना, समंदर को कूजे में बंद कर दे, शायद ये है मुहावरा। कैसे? मुखलिस बनने से क्या मुराद है? जो बंदा अपने आप से मुखलिस है वो गुनाह नहीं करेगा। उसे पता है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जाती है चीज। उसे पता है कि मैं देख तो सकता हूं लेकिन देखूंगा तो मेरा ही नुकसान है। वो अपने आप से मुखलिस है। उसे पता है मैं किसी के साथ बुरा करूंगा मेरे साथ बुरा होगा। ये होता है मुखलिस होना। फिर वो अल्लाह के साथ मुखलिस है। जैसे वो माँ बाप को धोखा नहीं दे सकता, जैसे वो किसी चाहने वाले को धोखा नहीं दे सकता, इस तरह वो अल्लाह को बिट्रे नहीं कर सकता। वो गुनाह करने से पहले सोचता है ये बिट्रेयल है अल्लाह के साथ। वाई शुड आई बिट्रे माई लॉर्ड, वाई शुड आई बिट्रे रसूल अल्लाह। मैं क्यामत वाले दिन क्या चेहरा दिखाऊंगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये इखलास है। तो मुखलिस हो जाओ, तुम नेक हो जाओगे। अपने अंदर इखलास लाएं अल्लाह रसूल के हवाले से। और सबसे बड़ी बात, अपने साथ मुखलिस हो जाए। जो बंदा अपने साथ मुखलिस है वो नेक बन जाएगा। बी कॉन्टेंट एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल। कंटेंट शो करो, कंटेंटनेस शो करो, कंटेंटमेंट शो करो, खुशी शो करो चीजों के ऊपर। जरूरत से ज्यादा शिकायत ना करो। थोड़ी बहुत चलो चलती है, हालात ऐसे हैं। लेकिन जरूरत से ज्यादा अनग्रेटफुल होंगे, हर चीज पे शिकायत करेंगे, हर चीज को रिजेक्ट करेंगे, तो दिस इज वन ऑफ द साइंस ऑफ वीक फेथ। तो बी कंटेंट एंड यू विल बी द मोस्ट ग्रेटफुल ऑफ पीपल। शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। लव फॉर पीपल वट यू लव फॉर योर सेल्फ एंड यू विल बी अ बिलीवर। जो अपने लिए चाहते हो वो दूसरों के लिए चाहो, बिलीवर बन जाओगे। अब इससे मुराद क्या है? हम चैरिटी करते हैं लेकिन हम पता है कौन सी चीज चैरिटी करते हैं? जो बोसीदा हो चुकी है, जो यूज में नहीं है, हम कहते हैं अब इसको चैरिटी कर दे। तो ये तो वो बात ना हुई कि लव फॉर अदर्स व्हाट यू लव फॉर योरसेल्फ। सिमिलरली व्हेन यू विश दैट नो वन बुलीज यू व्हाई विल यू बुली अदर्स? व्हेन यू विश नो वन हर्ट्स यू व्हाई विल यू हर्ट अदर्स? तो ईमान वाला वही चाहता है दूसरों के लिए जो अपने लिए चाहता है। बिहेव वेल विद योर नेबर्स एंड यू विल बी अ मुस्लिम। अपने नेबर्स के साथ अच्छे हो जाओ, उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाओ। और तकलीफ पहुंचाने की बहुत सी मुराद है। अक्सर मोहल्लों में, बहरिया में तो चले ऐसा नहीं होता है, मैं मोहल्लों में भी रहा हूँ, अक्सर मोहल्लों में ऐसा होता है कि लोग कूड़ा उसके आगे फेंक देते हैं। लिटरली गेट के आगे तो नहीं लेकिन उसके करीब कूड़ा फेंक देते हैं, मलबा फेंक देते हैं। अपनी गाड़ी उनके आगे लगा देते हैं, क्यारी में या गेट के आगे लगा देते हैं। इससे तकलीफ होती है अगले को। तो इसलिए नेबर्स के साथ अच्छा रहना बहुत जरूरी है। लाफ लेस, ये यूथ के लिए पर्टिकुलरली। लाफ लेस, फॉर टू मच लाफ्टर विल डेडन द हार्ट। कम हंसो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा हंसना दिल को मुर्दा कर देता। ये है सबसे बड़ा इशू हमारी यूथ का। ऑल द टाइम वॉचिंग मीम्स। फेसबुक पे 90% पेजेस मीम्स के ज्वाइन किए हुए, मीम्स की एप्स चल रही हैं। और वो फजूल किस्म के लोग यूट्यूब पे जो वीलॉग्स बना रहे हैं, अब मैं नाम क्या लूं, नसरीन और पता नहीं क्या क्या। मतलब हर वक्त यूथ को शुगल मेले में लगाया हुआ है, हर वक्त हंसाने में लगाया हुआ है। तो कहाँ यूथ ने इम्प्रेस होना हदीस से और कुरान से, जब उनका उठना बैठना, उनका देखना सुनना ही हर वक्त मीम्स है। हर वक्त इन लोग को सुनना है, तो फिर जाहिर है कि द हार्ट विल बी डेफिनेटली डेड। दैट्स व्हाई दे आर सर्चिंग फॉर एंटरटेनमेंट इन एवरीथिंग। हर चीज में शुगल होना चाहिए। जब तक शुगल नहीं है मजा नहीं आता। तो दीन में शुगल नहीं है। अगर आप कुरान में एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं तो कुरान में एंटरटेनमेंट नहीं है, कुरान में तो बशारत है और कुरान ने डराया है। तो हमारी यूथ का अनफॉर्चुनेटली मिजाज ही ऐसा बन रहा है कि नहीं, शुगल होना चाहिए हर चीज में। सो प्लीज बी वेयर। यू कैन हैव फन, यू कैन वॉच मीम्स, देर आर सम गुड मीम्स। बंदा इंजॉय करता है उन मीम्स को। हमारा यूथ क्लब का एक ग्रुप है व्हाट्सएप पे, हम बहुत मीम्स शेयर करते हैं। जो भाई सामने बैठे जो रिकॉर्ड करें इस वक्त, उन्हें पता है। तो हम भी इंजॉय करते हैं, वी मेक मीम्स ऑन ईच अदर। हम माइंड नहीं करते। बट जाहिर है कि वहां पर रिमाइंडर्स भी शेयर होते हैं। Not only memes, we also remind each other. So there should be a balance. This is Sunan Ibn Majah. और देखिए, जरूरत से ज्यादा मजाक, उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा था कि जरूरत से ज्यादा मजाक दुश्मनी को खींच लाता है। इट ब्रिंग्स एनमिटी। दोस्त मजाक करते हैं लेकिन मजाक एक हद तक होता है।
ज्यादातर लड़ाइयां मैं आपको बताऊं टीनेज में जो मेरी भी हुई थी वो मजाक की वजह से हुई। एक दोस्त मजाक करता था लेकिन बहुत ज्यादा मजाक करता था, इंसल्ट करने लग गया महफिल में। जैसे जुगतों का कल्चर बहुत आम है हमारे यहाँ, तो मजाक की एक हद होती है, उसके बाद फिर लड़ाई होती है। इसलिए वी हैव टू लर्न दिस कि मजाक एक हद तक है। फिर एक हदीस है, अमार बिन यासिर, अमार बिन यासिर यासिर मे अल्लाह बी प्लीज विद हिम, ही सेड whoever has three qualities will have completed the faith। जिसमें ये तीन क्वालिटीज हैं उसका ईमान कामिल है। नंबर वन, फेयरनेस फ्रॉम योर सेल्फ टू अदर्स, दूसरों के साथ जस्टिस, फेयर होना। और ये बहुत मुश्किल काम है, यकीन करें बहुत मुश्किल काम है। हम हमेशा अपने क्लोज लोगों को फेवर करते हैं और अपने दोस्तों को, चाहे वो गलत है, फेवर करते हैं। जैसे आजकल यूथ के फड्डे नहीं होते, तो वो दोस्त आके कहता है मुझे फलाने ने धमकी लगाई, थ्रेट किया, चलो भाई हॉकियां उठाओ और चलो। ये एलजीएस, बीकन, एचएसएन में बड़े फड्डे होते हैं, मैं तो चूंकि पढ़ाता हूँ यूथ को सो आई नो। अब वो ये कोई नहीं देखता कि यार इसका कसूर ना हो, इसने कोई बगैरती ना की हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड। सारे ये कहते हैं कि नहीं दोस्त का फड्डा है तो मैं जाऊंगा, नाउ आई हैव गॉट हिज बैक, आई हैव गॉट यू। और वो सब कुछ हॉकी शॉकी लेकर वहां पहुंच जाते हैं, चाहे दोस्त जो है वो एक नंबर का, अब मैं वो वर्ड नहीं कहना चाहता। तो यू आर सपोर्टिंग योर फ्रेंड इन द रॉन्ग वे, दैट इज नॉट ईमान, दैट इज एक्चुअली हिपोक्रेसी। आपका अगर दोस्त गलत है तो उसकी साइड आप नहीं लेंगे, आप उसे समझाएंगे कि तुम गलत हो। इसी तरह आपकी औलाद गलत है, आप औलाद को समझाएंगे। आप जो है वो किसी और को ब्लेम नहीं कर देंगे, आपकी जिम्मेदारी है तरबियत करना। और ये बहुत होता है जब मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और वाइफ जाकर बताती है अपने घर वालों को, तो कितने घर वाले हैं जो वाइफ को एक्चुअली बेटी को समझाते हैं, ज्यादातर ब्लेम करते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही होगा। एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। जब वाइफ शिकायत करती है शौहर के बारे में तो उसे ब्लेम किया जाता है, शौहर को नहीं देखा जाता। दिस इज हाउ इट हैपेंस इन आवर कल्चर। तो लुत्फ तो ये है, ईमान तो ये है कि हक की जंग लड़ो, हक के साथ खड़े रहो, चाहे वो तुम्हारी औलाद के खिलाफ है, चाहे वो तुम्हारे दोस्त के खिलाफ। तो दैट इज वन ऑफ द साइंस ऑफ फेयर ईमान। नंबर टू, ऑफरिंग पीस टू द वर्ल्ड, अमन वाले होना, अमन की बातें करना, अमन की जुस्तजू करना और वर्ल्ड को अमन ऑफर करना, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ फेथ। यानी यू आर अ पीस लवर, यू आर अ पीस मेकर। आप वो नहीं है जो फड्डे हो रहे हो तो तालियां मारने लग जाते हैं, वीडियो बनाने लग जाते हैं। आप अमन की कोशिश करते हैं, सुलह की कोशिश करते हैं। नंबर थ्री, स्पेंडिंग इन चैरिटी इवन वाइल पुअर। और तीसरी निशानी क्या है, बड़ी ही जबरदस्त निशानी है कि इवन दो तुम्हारे पास पैसे नहीं है फिर भी स्पेंड करना। वो एक स्कॉलर मुझे बता रहे थे कि किसी ने उन्हें कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे बहुत माल दे, मेरी इनकम 5 लाख हो जाए ताकि मैं बहुत सी जक़ात दूं और मैं बहुत सी चैरिटी करूं। तो स्कॉलर ने उनसे पूछा कि आप अभी कितनी करते हैं, बिकॉज चैरिटी इज अ हैबिट। अगर अभी हैबिट नहीं है तो तब भी नहीं करेंगे, तो ये दुआ मुझसे आप ना कराएं। क्योंकि अभी सपोज कर लें आपकी तनख्वाह नहीं है, आपकी पॉकेट मनी तो कुछ होगी ना, तो आप उसमें से कितना देते हैं। चले 5,000 पॉकेट मनी है, क्या आप 100 रुपया देते हैं? जब आप 5,000 में से 100 रुपया नहीं दे रहे तो 5 लाख में से आपने क्या देना? तब तो खर्चे और बढ़ जाएंगे। सो चैरिटी है ही ये कि जब ना हो तब भी मैंने करनी, कुछ ना कुछ मैंने करनी है। पैसे नहीं है तो चैरिटी ये है कि बस किसी को हंसा ही दो, किसी को स्माइल ले आओ चेहरे पे, ये भी चैरिटी है।